हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक डबकरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। हम 11th क्लास की फिज़िक्स पढ़ रहे थे, जिसमें सरल रेखा में गति के चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, जिसके चार पार्ट में पहले पढ़ा चुका हूं, जिसमें अपन ने चाल, दूरी, विस्थापन और उन सब के ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था कि चाल समय ग्राफ क्या होता है, विस्थापन दूरी का ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, पोजीशन टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो पहले एक बार जाके उन क्लासों को देख लीजिए, देन आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास से पहले तक अपन ने जो पढ़ा था, तो वहाँ तक अपन ने बात करी थी एक समांतर गति की, ठीक है। चाल अपन पढ़ रहे थे, चाल और वेग से संबंधित चीज़ों को पढ़ा था, जिसमें अपन ने टोटल जो बात करी थी वो एक समान गति की बात करी थी। आज अपन बात कर रहे हैं प्रतिवर्ती गति, ठीक है, जिसके अंदर देखिए सबसे पहले बात करते हैं त्वरण की, एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन समय के साथ जो होता है, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को ही आप त्वरण कह सकते हैं, या वेग परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को, ठीक है, समय अंतराल के अनुपात को त्वरण कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, क्या होती है, कैसे अपन समझते हैं कि वेग में परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को त्वरण कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन अपॉन में क्या आ जाएगा, समय अंतराल। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए आपने देखा कि अगर कोई वस्तु मोशन कर रही थी, गति में थी, तो इसकी इनिशियली वेलोसिटी मान लो v1 थी, उसका इनिशियली वेग जो है, उसका प्रारंभिक वेग v1 था। कुछ देर बाद यहाँ पर टाइम t1 था, कुछ समय के बाद जब टाइम t2 हो गया तो उसका जो वेलोसिटी है, वेग है, वो क्या हो जाएगा, v2 हो जाता है। वेग बढ़ गया या कम हो गया, यानी कि चेंजेस हो गया, बढ़ा या घटा, इसकी बात बाद में करेंगे। अभी क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो गया, यानी कि पहले वेग अगर v1 था तो अब वेग क्या हो जाएगा, v2, ठीक है। तो जब स्टार्ट किया था, जब टाइम t1 था, तो अभी टाइम क्या हो जाएगा, t2। तो यदि कोई वस्तु v1 वेग से इनिशियली चल रही थी t1 टाइम पर, कुछ समय बाद यानी कि t2 समय पर उसका वेग अगर v2 है, तो जो आपका त्वरण होगा वो क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन में क्या आएगा, समय अंतराल, यानी कि t2 माइनस t1। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, v2 से v1 से v2 हुआ, तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये क्या है, उसका अंतिम वेग है, और ये क्या है, उसका प्रारंभिक वेग है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, दैट इज डिफरेंस, और अपॉन में क्या आएगा, समय अंतराल, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल को ही आप क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। अब अगर इसकी मात्रक की बात करते हैं, मात्रक, ठीक है, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, यही जो इसका और इसका मात्रक होगा। तो वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक। और अगर सीजीएस पद्धति में बात करते हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक किसमें हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में। सिमिलरली अगर इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मास तो है नहीं, द्रव्यमान, यानी कि m क्या हो जाएगा 0, l का मान 1 होगा, और t टू दी पावर क्या आ जाएगा, -2। तो यह इसका क्या बन जाएगा, यह इसका विमी सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्वरण के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। होता क्या है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल के अनुपात को ही त्वरण कहते हैं। अगर इनिशियली वेग v1 है, फाइनल वेग v2 है, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, v2 माइनस v1। अगर इनिशियली जब स्टार्ट किया था, जब किसी वस्तु का टाइम t1 था, और जब उसका v2 वेग हुआ तब टाइम t2 है, तो टाइम का डिफरेंस कितना है, समय अंतराल t2 माइनस t1, ठीक है। तो त्वरण क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। इसे चेंज इन वेग यानी कि डेल्टा v बाय dt भी लिख सकते हैं, अगर बहुत स्मॉल टाइम के लिए इसे कंसिडर किया जाए तो dv बाय
dt। अगर इसकी मात्रक की बात करते हैं तो वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका SI मात्रक होगा, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर लिखेंगे तो यह इसका क्या हो जाएगा, CGS मात्रक होगा। आगे देखते हैं त्वरण के प्रकार। तो जनरली त्वरण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसे कहा जाता है सेकंड वाले को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक समान त्वरण या प्रतिवर्ती त्वरण। तो देखिए एक समान त्वरण क्या होता है, जैसा कि अभी आपने देखा था कि त्वरण होता क्या था कि इनिशियली वेग अगर v1 है, फाइनल वेग v2 हो रहा है, टाइम क्या था t1 से t2। तो मान लो कि ये जो समय था ये 1 घंटे का था या कोई एक नियत समय था 1 मिनट का। ठीक है, तो यह जो परिवर्तन हुआ था वेग में, यह 1 मिनट में, लेट सपोज इसका इनिशियली वेग 10 था और जो फाइनल वेग है वो 20 हो गया, यानी कि 10 से 20 हुआ तो चेंजेस कितना हो रहा है, 10 का। ध्यान से समझना, कैलकुलेशन की वैल्यू से आपको थोड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा कि अगर 1 मिनट में इसमें परिवर्तन हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड का, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 10 मीटर का पर सेकंड का। अगला 1 मिनट जब आपने देखा तो फिर से 10 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हो गया, यानी कि अगली बार ये 20 से 30 हो गया। फिर आपने देखा तो फिर से 10 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हो गया, यानी कि अगले 1 मिनट में यह फिर 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड। तो देखिए क्या हो रहा है, समान समय अंतराल में, समय अंतराल बराबर है वही 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, वस्तु के वेग में जो चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का। तो अगर समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वो समान होता है तो उसे क्या कहते हैं, नियत त्वरण या एक समान त्वरण कहा जाता है। बट अगर समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है, समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहेंगे, असमान या प्रतिवर्ती त्वरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कैसे होगा, जैसे अभी आपने देखा कि 1 मिनट में आपके वेग में परिवर्तन हुआ था 10 से 20। ठीक है, अगले 1 मिनट में आपके वेग में परिवर्तन हो गया 20 से 40। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना वेग में परिवर्तन था, 10 मीटर पर सेकंड का, और अगले 1 मिनट में आपके वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड का। यानी कि समान समय अंतराल में वेग में असमान परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के त्वरण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती त्वरण कहा जाता है। और जो एवरेज होता है, औसत त्वरण जो होता है वह इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, औसत त्वरण निकालना किससे होगा, औसत का मतलब क्या है कि अलग अलग सेम समय में अलग अलग वेग में परिवर्तन हुआ, तो अगर किसी चीज़ का औसत त्वरण जो ज्ञात करते हैं वो परिवर्ती त्वरण की कैटेगरी में आता है। यानी कि औसत त्वरण और तत्कालिक त्वरण को दोनों क्या होते हैं, प्रतिवर्ती त्वरण प्रकार के त्वरण होते हैं। ठीक है, सो त्वरण के 2 प्रकार है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक समान त्वरण, समान समय अंतराल में वस्तु में परिवर्तन क्या हो रहा है, समान हो रहा है। त्वरण के 2 और प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक त्वरण और एक होता है ऋणात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है कि समझना ध्यान से कि अगर आपकी स्पीड अभी 10 मीटर पर सेकंड है और कुछ देर बाद आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी में परिवर्तन अपॉन अभी जो समय था यहाँ से यहाँ तक में आपको जो टोटल समय लगा, लेट सपोज 2 सेकंड का लगा। ठीक है, तो अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन v यानी कि v2 माइनस v1, वेग में परिवर्तन अपॉन में समय, समय अंतराल कितना है, 2 सेकंड का। तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, 20 माइनस 10 अपॉन में क्या आएगा 2, यानी कि 20 माइनस 10 करेंगे तो 10/2 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन जो त्वरण आया वो क्या आया, 5 मीटर पर सेकंड का आया, और कैसा आया, पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहीं पर ध्यान से देखिएगा, ऋणात्मक त्वरण क्या होगा, लेट सपोज आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चल रहे हो। ठीक है, सामने से कुछ आता है तो आपने गाड़ी में ब्रेक लगाया तो आपकी स्पीड कम होकर कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, और ये काम करने में आपको लग गए 2 सेकंड। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी जो है,
ठीक है। अंतिम वेग आपका 10 है, माइनस अगर प्रारंभिक वेग की बात करते हैं, आपको वेग का अंतर चाहिए, तो प्रारंभिक वेग कितना आ रहा है 20 और समय कितना है 10। तो यहाँ से 10 में से 20 माइनस करेंगे तो -10/2 आएगा, यानी कि यहाँ आपका आंसर आ रहा है -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यह जो है ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो अब दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव त्वरण कब हो रहा था, जब वेग क्या हो रहा था, आप देख रहे हैं वेग में बढ़ रहा था, वेग बढ़ रहा था, ठीक है, 10 से 20 हुआ था, और जब 20 से 10 हुआ यानी कि वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो अगर वेग में परिवर्तन जो होता है वह पॉजिटिव हो, यानी कि अगर किसी वस्तु का वेग कंटिन्यूसली बढ़ रहा हो तो जो त्वरण होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। और इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो यदि किसी वस्तु का वेग कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तब जो त्वरण होगा, ठीक है, वह क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। तो पॉजिटिव त्वरण और नेगेटिव त्वरण आपको क्लियर होगा। धनात्मक त्वरण क्या होता है, यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण होगा, बट अगर वह वेग बढ़ रहा है, ठीक है, तो वह वेग बढ़ता है तो क्या होगा, धनात्मक त्वरण होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर वेग घट रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही मंदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन भी कहते हैं, ठीक है। तो यह धनात्मक एक्सेलरेशन और ऋणात्मक एक्सेलरेशन दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। तो यह भी त्वरण के दो प्रकार हैं। देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण का मतलब कभी भी ये नहीं होता, जैसे कि अभी आप समझ रहे होंगे कि आपने यह डायरेक्शन मान रखी थी कि ये 10 की स्पीड से चल रहा है तो ये 20 की स्पीड हो गई, यानी कि आप बोलेंगे कि ये दाईं ओर जा रहा है, राइट हैंड साइड तरफ जा रहा है, तो जो त्वरण है वो हमेशा धनात्मक होगा, जब ये इधर आएगा तो त्वरण हमेशा ऋणात्मक होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि दाईं तरफ जा रहा है तो वेग बढ़ेगा और बाईं तरफ आएगा तो वेग घटेगा। तो अगर दाईं तरफ जा रहा है तो ये धनात्मक या ऋणात्मक होगा। त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक का सिंपल सा मतलब पूरा वेग पर डिपेंड करता है। वेग का बढ़ना यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और वेग का घटना क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इस चीज़ को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जब भी आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को फेंकते हैं, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ आप फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और सबसे ऊपर जाकर उसका जो वेग है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक बल लगता है जिसे आप गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं जी, ठीक है। यह यहाँ पर क्या काम करता है, यह यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ हमेशा लगता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेग क्या था, जब आपने फेंका इनिशियली बहुत ज़्यादा वेग था, पर जब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। चेंज तो हो रही है बट क्या हो रही है, कमी हो रही है। और अगर वेग में कमी होती है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन क्या होगा, वह ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जो g का मान लेंगे वो क्या होगा, -g होता है। यानी कि जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो g क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। वहीं पर अगर आप ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, अर्थ की तरफ फेंकते हैं, तो आप देखते हैं कि जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरती है, जैसे ये सपोज इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेट 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अगर आपने फेंका है तो नीचे आने पर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पर जी जो है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व जो है वो आपका क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी में परिवर्तन कैसा हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। तो यहाँ पर जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन धनात्मक और ऋणात्मक का सिंपल सा मतलब है वेग का बढ़ना और वेग का घटना। अगर समय के साथ वेग बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अगर समय के साथ वेग बढ़ रहा होगा तो त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर वेग घट रहा होगा तो त्वरण क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यही चीज़ गुरुत्वीय एक्सेलरेशन में भी चलती है, गुरुत्वीय त्वरण में भी चलती है। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी का मान नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम होती जाएगी। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, फेंकते हैं, तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो जो त्वरण होगा वो धनात्मक होगा, यानी कि नीचे की तरफ गिरते समय जी क्या होता है,
पॉजिटिव होता है और ऊपर जाते समय जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका भी याद रखिएगा, ये भी कई बार आपको आगे ज़रूरत में आएगा या ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी, जी की वैल्यू लेने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो जी क्या होता है, गुरुत्वीय एक्सेलरेशन होता है। जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही हो तो जी नेगेटिव होता है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। देखिए, जब भी अगर एक समान त्वरित गति हो रही होती है, यानी कि समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा होता है, तो वहाँ पर विस्थापन, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और समय, इन पांचों चीज़ों में रिलेशन बनाने के लिए कुछ समीकरण दिए गए हैं जिन्हें गति के समीकरण नाम से भी जाना जाता है। तो वह समीकरण है, पहला समीकरण है गति का v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर धन 2as, जहाँ पर s यानी कि विस्थापन है, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट किया गया है, अंतिम वेग को v से डिनोट किया गया है, त्वरण यानी कि a है और समय यानी कि t है। तो s, u, v, a और t में रिलेशन बताने वाले समीकरणों को गति के समीकरण कहा जाता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। और इन तीनों में समीकरण जो है वो इस प्रकार से हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यह समीकरण किस प्रकार से आए हैं, इनकी स्टडी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।